दोस्तों नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 12 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो से संबंधित जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया। अब अगर देखा जाए दोस्तों हाल ही में 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया 9 दिसंबर को। वहीं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जबकि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। और जो 12 दिसंबर को दोस्तों मनाया गया, 12 दिसंबर को वो मनाया गया सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मना। इस प्रकार इसका आंसर होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का 12 दिसंबर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इसके बाद और आगे देखें तो वो है परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा है दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, साथ में ही भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। वहीं 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया, जबकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। अब अगर आगे देखें तो जो 5 दिसंबर को जो मनाया गया विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया, जबकि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर मनाया गया 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या हुआ था, निधन हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए उनका महापरिनिर्वाण जो दिवस मनाया गया वो 6 दिसंबर को मनाया गया। जबकि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया, जबकि 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस शिखर सम्मेलन में डॉक्टर अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला, यानी कि जो डॉक्टर अतुल शाह को किस शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। जैसे कि आसियान शिखर सम्मेलन में, कॉप 28 शिखर सम्मेलन में, नाटो शिखर सम्मेलन में या जी20 शिखर सम्मेलन। डॉक्टर अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर जो अवार्ड मिला है वो मिला कॉप 28 शिखर सम्मेलन मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉप 28 शिखर सम्मेलन हो। कॉप 28 शिखर सम्मेलन जो वर्तमान चल रहा है वो चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है, यानी कि यूएई में चल रहा है, जिसमें अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दिया गया। इसके बाद अगर देखा जाए 2023 में जो प्रमुख अवार्ड मिले, जैसे कि पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 मिला, जबकि डॉक्टर देवा आशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेट लार्जेस्ट अवार्ड मिला। वहीं सफीना हुसैन को शिक्षा में योगदान के लिए वाइस पुरस्कार मिला। वहीं नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 मिला। जबकि गगनयान मिशन की जो निदेशक हैं वी आर ललिता अंबिका को सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी पुरस्कार मिला। इसके बाद अगर देखा जाए आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कॉप 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस किसने लॉन्च किया, यानी कि कॉप 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात ने, ब्रिटेन ने, भारत ने या कनाडा ने। तो जो कॉप 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो लॉन्च किया वो किया भारत ने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत होगा। अब जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो लॉन्च किया है वो भारत ने किया है, जबकि भारत ने 2021 में 30 शहरों में इसको पहले ही लागू कर दिया था। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने इसको क्या किया, लॉन्च किया कॉप 28 यूएई में। इसका उद्देश्य है नदी किनारे शहरों का अलायंस करना। इसके बाद अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। ऑप्शन है ट्रेविस हेड को, विराट कोहली को, मोहम्मद शमी को, ग्लेन मैक्सवेल को। इनमें से दोस्तों जो ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जबकि विराट कोहली, मोहम्मद शमी भारत के खिलाड़ी। हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 का जो आयोजन हुआ वो भारत में हुआ। इसमें फाइनल मैच में ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक रन बनाने के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। तो हाल ही में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथन में भी इन्हीं को चुना गया है, ट्रेविस हेड को चुना गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेविस हेड को चुना गया। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वनडे विश्व कप से संबंधित, जैसे कि विराट कोहली ने वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाए, इसलिए उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया और गोल्डन बैट का उनको पुरस्कार दिया गया। विराट कोहली जो रन बनाया वो बनाया 765 रन बनाया कुल। मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिए, यानी कि 24 विकेट लिए, इसलिए उनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। वहीं ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक रन बनाए थे, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया और वर्तमान को नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। वहीं रोहित शर्मा को अगर देखा जाए तो उन्हें सर्वाधिक छक्के 31 छक्के लगाए थे। वहीं
क्लिंटन डिकॉक ने, यानी कि दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के क्लिंटन डिकॉक ने सर्वाधिक शतक यानी 4 लगाए थे। वहीं विराट कोहली ने सर्वाधिक अर्धशतक कितने लगाए, 6 लगाए हैं। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी में क्रिकेट से संबंधित बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया, यानी कि कॉलिन्स डिक्शनरी में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में जोड़ा गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने वियतनाम के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। भारतीय सशस्त्र सेना बल ने वियतनाम के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास किया, वज्र प्रहार, सूर्यकिरण, मालाबार या वीना विनवेक्स की या विनवेक्स। तो जो वज्र प्रहार जो हुआ था, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच, जबकि मालाबार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विनवेक्स 2023 जो हुआ भारत और वियतनाम की सेना के मध्य हुआ। इस प्रकार इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, विनवेक्स। विनवेक्स का जो आयोजन हुआ वो भारत और वियतनाम के बीच हुआ। ये हुआ वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। इस विनवेक्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2018 में, इसकी शुरुआत हुई थी। अब आगे देखेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास, जैसे कि संप्रीति जो अभ्यास था वो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। वहीं हरीमो शक्ति जो है भारत और मलेशिया के मध्य हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। एक्वेरियन और एकता भारत और मालदीव के मध्य हुआ। वहीं वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। जबकि और आगे देखा जाए तो आज का शुभ विचार है, आज का जो शुभ विचार है वो है कि संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और है आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। यानी कि संगति का विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई संगति बनाए तो ये संगति आपको ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की, यानी कि किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की। ऑप्शन है भारत ने, कनाडा ने, लीबिया ने या चीन ने। हाल ही में चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत की। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन होगा। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत की। अब देखा जाए जैसे कि चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेन मिनवी है, जबकि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग है। अब आगे देखा जाए जैसे परीक्षा पर जो चर्चा है वो चीन से संबंधित है। जैसे चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो लॉन्च किया वो किसने किया, चीन ने किया। चीन की चाइनीज टेक कंपनी हुआबी टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया। वहीं चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। वहीं अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत किसने की, चीन ने की। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है। पहली शहरी बाढ़ जो समन परियोजना है उसको कहाँ मंजूर दी है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, पुडुचेरी में या मुंबई में। पहली जो शहरी बाढ़ समन परियोजना को जो मंजूरी दी वो दी चेन्नई में दी। इसको जो लॉन्च किया वो किया अमित शाह ने किया। इसका उद्देश्य है वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन हेतु। अब क्या होता है कि जैसे कि चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून एवं चक्रवातों से भारी वर्षा हो जाती है, तो इसके बेहतर प्रबंधन के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की। जैसा कि हाल ही में देखा गया यहाँ पर मिचोंग चक्रवात आया जिससे भारी बाढ़ की संभावना व्यक्त होती थी। और इसके बाद यहाँ लौटता हुआ मानसून से भी भारी वर्षा होती है, तो इसके प्रबंधन हेतु ताकि शहर में पानी न भरे, बाढ़ ना आए, इसके लिए पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, चेन्नई में की गई, जिसको लॉन्च किया था अमित शाह ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई होगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। ल्यूक फ्रीडेन, डोनाल्ड टस्क, क्रिस्टोफर लक्सन या पेड्रो सांचेस। हाल ही में जो पोलैंड के नए जो प्रधानमंत्री चुने गए वो चुने गए डोनाल्ड टस्क चुने गए। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड टस्क है। अब देखा जाए जो ल्यूक फ्रीडेन है वो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री चुने गए। वहीं क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। वहीं पेड्रो सांचेज जो है वो स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बाद जो परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण जो हाल ही 2023 में जो प्रधानमंत्री चुने गए, जैसे कि श्रेता थाविसिन जो है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। वहीं रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए। वहीं अहमद हचानी टूनीसिया के प्रधानमंत्री चुने गए। जब अब देखा जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण, जैसे कि मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। वहीं एमरसन मंगागवा जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए। जबकि थरमन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अगर देखा जाए डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया 2023 में। इसके बाद और अगला क्वेश्चन जो देखा जाए वो है कि हाल ही में 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया। हाल ही में 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन है रामविलास शर्मा को, ज्ञान चतुर्वेदी को, पुष्पा भारती को, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों जो ब्यास सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में 1991 में हुई थी, जिसको बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। इसका जो पहला पुरस्कार दिया गया वो दिया गया रामविलास शर्मा को दिया गया, जबकि 32वां जो पुरस्कार ब्यास सम्मान था, 32वां जो ब्यास सम्मान था वो दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। वहीं 33वां जो ब्यास सम्मान दिया गया वो दिया गया पुष्पा भारती को दिया गया, उनका जो उपन्यास वो है यादें यादें और यादों के लिए दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्पा भारती, जिनको उनके उपन्यास यादें यादें के लिए दिया, जबकि ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां ब्यास सम्मान दिया। वहीं रामविलास शर्मा को पहला ब्यास सम्मान मिला था। इसके बाद और देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में राजस्थान का नया मुख्यमंत्री किसे घोषित किया गया। ऑप्शन है भजनलाल शर्मा को, मोहन यादव को, विष्णुदेव साय को या रेवंत रेड्डी को। तो भजनलाल शर्मा को हाल ही में राजस्थान का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। भाई मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। भाई विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित किया गया, जबकि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है राजस्थान से संबंधित, जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब यहाँ का जो मुख्यमंत्री चुना गया वो चुना गया भजनलाल शर्मा को, वो 25वें मुख्यमंत्री होंगे और ब्राह्मण वर्ग से वो आते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री जो चुना गया वो चुना गया दिया कुमारी को और प्रेमचंद वैरवा को चुना गया, जबकि विधानसभा का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया वासुदेव देव नानी को चुना गया। अब यहाँ के जो राज्यपाल है वर्तमान वो है कलराज मिश्रा है। अब अगर देखा जाए राजस्थान संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है, जैसे उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया। वहीं अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की थी। वहीं अशोक गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की थी। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पे इंपॉर्टेंट जो चर्चा है, जैसे कि मध्य प्रदेश एमपी से संबंधित चर्चा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री घोषित किए गए वो किए मोहन यादव, जो 19वें मुख्यमंत्री बना गए, जो ओबीसी वर्ग से हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री जो नियुक्ति गया है वो जगदीश देवड़ा को, राजेंद्र शुक्ला को, जबकि विधानसभा अध्यक्ष जो चुने गए वो नरेंद्र सिंह तोमर को चुना गया, जबकि यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। इसके बाद अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या स्टडी से संबंधित आपको कोई भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम है, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करें, अगर शेयर नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इससे संबंधित वीडियो को सभी को जानकारी मिल सके। और आपको इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी लाइक करें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।